एमएलए इलेक्शन में कैंडिडेट को फॉर्म टू बी भरना होता है। ये फॉर्म टू बी का फॉर्मेट है। इसको नॉमिनेशन पेपर बोलते हैं। ये नॉमिनेशन का ब्लैंक फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज। तो उसको भरना कैसे है? जैसे पार्ट टू है ना, पार्ट टू को हमें भरना है, पार्ट वन को हमें क्रॉस करना है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो अनरिकोनाइज पार्टी है और रजिस्टर्ड पार्टी है। तो हमें पार्ट टू भरना है। और इसमें प्रस्तावक जो है पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोल दिखा रहा है, सीरियल नंबर ऑफ इन द पार्ट, ये 3 नंबर रो हमें कॉलम में दिखा रहा है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, इलेक्टर का नाम लिखना है और सिग्नेचर और डेट लिखनी है। और इसमें 10 प्रस्तावक मिनिमम होने चाहिए। और जिस विधानसभा से हम चुनाव लड़ रहे हैं उसी विधानसभा के प्रस्तावक होने चाहिए। और हमें ये फॉर्म भरते समय बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है और डेट डालना है। कई बार कैंडिडेट यहाँ पे साइन करना भूल जाता है, जिसके कारण फॉर्म रद्द हो जाता है। तो इस फॉर्म में 2 जगह सिग्नेचर का बना हुआ है। पहले तो 3 नंबर पेज में, और दूसरा उसके बाद पार्ट 3A है, जिसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में जानकारी है। तो वहाँ पे भी उनको साइन करना होता है कैंडिडेट को। ये देखिए, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और यहाँ पे डेट और प्लेस है। तो यहाँ पे सिग्नेचर करना कभी मत भूलें। और हर पेज पे साइन कर दें, जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। ये भी कर सकते हैं। और अब इसका भरा हुआ सैंपल दिखाता हूँ। ये हुआ भरा हुआ सैंपल है किसी का। जैसे पार्ट वन है, इसको इस तरह से आपको स्ट्राइक करना है, काटना है। और पार्ट टू में यहाँ पे विधानसभा का नाम लिखा है, जैसे 180 वाटला विधानसभा। तो यहाँ पे आपको अपनी विधानसभा लिखनी है, अपना नाम लिखना है, कैंडिडेट का फादर और मदर। और यहाँ पे फादर और मदर को भी अंडर स्ट्राइक करना है। अगर जो भी है, मतलब अगर मदर का नाम लिख रहे हैं या हस्बैंड का नाम लिख रहे हैं, और जो उसको अंडर स्ट्राइक कर दीजिएगा। और पोस्टल एड्रेस प्रॉपर लिखिएगा। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर आपका कौन सी मतदाता सूची में कौन से सीरियल नंबर है और कौन से पार्ट में है, तो यहाँ पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आएगा। और फिर इसका कैंडिडेट, जैसे प्रस्तावक के पार्ट नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे, 2 नंबर कॉलम में आपको दिख रहा है। और ये है सीरियल नंबर 3, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा जाएगा। और इलेक्टर का नाम, सिग्नेचर और डेट, ये सब डालना है। फिर सेकंड में आपकी एज आएगी। और ये जो सी नंबर है, सी आई एम सेटअप एट द इलेक्शन बाय, तो इसको इस तरह से काट दीजिएगा। और अपना जैसे पार्टी का नाम आ गया और के बाद, और फिर प्रेशर कुकर, ऑटो रिक्शा, ये आप पढ़ सकते हो। और फिर है डी में है कि आपका नाम कौन मतदाता सूची में कौन सी भाषा में ठीक है, तो जिस भाषा में ठीक है वो आप लिख सकते हैं। और अगर कोई शेड्यूल कास्ट है तो उसको फिर अपना एससी का ये भरना है। जैसे ये हिंदू डॉब रखा है और महाराष्ट्र में, ये सैंपल हो गया। इसके बाद नीचे इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे यस या नो, और जो चीज़ लागू नहीं है नोट एप्लीकेबल भरना है इस तरह। तो जिसका कोई क्रिमिनल केस नहीं होता तो उसको सारा नोट एप्लीकेबल ही भरना होता है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। ये मैं रोक रहा हूँ थोड़ा सा। ये हो गया पूरा। ये अब इसमें क्या है कि इलेक्टर सर्च जो होता है वो कैसे आपको सर्च करना है, मतलब कैंडिडेट प्रस्तावक के नाम कहाँ से सर्च करने हैं और कैसे करने हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, प्रस्तावक में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि प्रस्तावक का जो नाम है वो आपको वो स्पेलिंग वही रखनी है जो मतदाता सूची में हो। मान लो कि आपने प्रस्तावक का वोटर कार्ड लिया और आपने उसमें से देख के लिख दिया, तो वो गलत हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए प्रस्तावक की वोटर लिस्ट में राजीव कपूर लिखा हुआ है नाम, एक सैंपल है उदाहरण के लिए, और मतदाता सूची में राजीव कपूर दूसरी तरीके से लिखा हुआ है। मतलब वोटर कार्ड में RAJEEV और कपूर का KAPRR कपूर लिखा है, और मतदाता सूची में राजीव का RAJIV कपूर, कपूर का KAPUR लिखा है। तो फिर आपको जो मतदाता में सूची में स्पेलिंग लिखी है वही लिखनी है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसका सर्च करने का बताता हूँ आपको।
सर्च के लिए इलेक्टर सर्च करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप सीधा जाके सर्च कर सकते हैं। इलेक्टर सर्च पे मैंने क्लिक करा, ये वेबसाइट खुल गई इलेक्टर सर्च की। इसमें आप नाम से भी सर्च कर सकते हो और एपी कार्ड से भी। तो वोटर का, मतदाता का वोटर कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं XPD 209-26-74 मेरा वोटर कार्ड नंबर है, यहाँ मैंने डाला और फिर मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट करा उत्तर प्रदेश, और फिर मैं कैप्चा डाल दूँगा। कैप्चा डाल के सर्च पे क्लिक कर दें। फिर इस तरह से डिटेल आ गई, एपिक नंबर, इलेक्टर का नाम, एज, रिलेशन नेम, और फिर किस स्टेट का वोटर है, किस जिला का वोटर है, और ये विधानसभा। इसको जिस विधानसभा से का वोटर है, जैसे मेरा 55 साहिबाबाद विधानसभा आ रहा है, इसको पार्ट नंबर बोलते हैं, 705 नंबर पार्ट नंबर, और पार्ट नंबर सील नंबर 124। और इसका अगर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल दिखा देगा। ये आ गया नाम राकेश सूरी, पिता का नाम सतपाल सूरी, एज। इस तरह से यहाँ पे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी लिखी होती है, जैसे मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी गाजियाबाद पड़ती है और विधानसभा 55 साहिबाबाद पड़ती है, और पेज नंबर 705 और सील नंबर 124। ये जो पार्ट नंबर होता है यही हमें अपने यहाँ पे लिखना होता है। अगर प्रस्तावक का देख रहे हैं तो पार्ट नंबर यहाँ लिखना है, 2 नंबर पॉइंट में जहाँ 126 लिखा है यहाँ पे आपको अपना पार्ट नंबर लिखना है। तो जैसे मेरा पार्ट नंबर है 705, तो ये यहाँ पे पार्ट नंबर 705 आएगा। अगर मैं किसी का प्रस्तावक बन रहा हूँ तो यहाँ प्रस्तावक का, और फिर जो नाम लिखा है वही स्पेलिंग आएगी। इस तरह से ये आप फॉर्म 2B का आप भर सकते हैं। और फॉर्म 2B में प्रस्तावक की स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो वोटर लिस्ट में लिखी हुई है। तो कृपया इस फॉर्म को आप ज़रूर भरें, और इलेक्शन से पहले 1 महीना पहले आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि इलेक्शन के टाइम अगर कोई आपको फॉर्म फिलअप करके देता है तो आप खुद अपना फॉर्म चेक कर सको। क्योंकि होता क्या है कि कैंडिडेट जो फॉर्म फिलर कर रहा है तो उसके पास इतना समय नहीं होगा आपको हर चीज़ जानकारी देने का। तो आप पहले ही 1 महीना पहले आप खुद फॉर्म भर के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यदि कोई आपको फॉर्म भर के दे रहा है तो आप उसको चेक कर सकें कि गलती कहाँ हुई। तो अपनी गलती खुद खोजेंगे तो इससे काम कार्यकर्ता का कम हो जाएगा, और कार्यकर्ता भी चुनाव के समय अपना प्रचार में फोकस कर पाएगा। धन्यवाद।